थर्ड हाउस तक किया, सेकंड हाउस तक किया ना हमने। वी आर डिस्कस द पराशरी करेक्ट। प्रिंसिपल दैट जुपिटर जहाँ बैठता है वो घर की डैमेज करता है और बाकी जो दृष्टि पड़ता है वो घर की वृद्धि करता है। बट अगेन मैं व्हाट आई अर्ज द स्टूडेंट्स इज डोंट टेक इट एट अ ब्लाइंड वैल्यू, टेस्ट इट फॉर एवरी चार्ट। ठीक है, उसमें अष्टक वर्ग भी आएगा, बहुत सारे बल है, दिग्बल है, स्थान बल है, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, नवांश स्ट्रेंथ आएगा। सो डोंट ब्लाइंडली कंक्लूड एनीथिंग। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. It's not a simple subject like maths. Even I mean those are also not simple subjects, but उसमें थोड़ा certainty है. Pythagoras theorem works everywhere. Sin 30 is 1 by 2 everywhere. But here it doesn't work like that. It's a very volatile subject. ठीक है, coming to Jupiter in the third house, generally सर सर अभी आपने बोला सर जुपिटर जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है, ऐसा कुछ बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो सर अपन कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे हानि करता है? जनरली उसको जैसे जुपिटर सेकेंड हाउस में बैठ गया तो आपको फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, फैमिली लाइफ ख़राब हो जाएगी, पैसा डाउन कर देगा, ये बोलते हैं। बट मैंने ये हर जगह नहीं देखा है। तो ये जस्ट इट्स अ पराशरी प्रिंसिपल। इसमें और ज़्यादा देखना पड़ेगा, जुपिटर कौन सी नक्षत्र में डिपॉजिटेड है, सेकंड लॉर्ड कौन सी डिपॉजिटेड नक्षत्र है, कोई फ्रेंडली दृष्टि पड़ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो ये एक नहीं तो ये डिक्टम फिक्स है क्या कि जहाँ नहीं बैठता है है, वहाँ नुकसान नहीं करता है? है, ये नहीं डिक्टम है। फिक्स है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, वो डिक्टम फिक्स नहीं है, वो डिक्टम है, बट हमें चार्ट टू हाँ। चार्ट देखना पड़ेगा। तो ठीक है ना, कैसे पता चलता है कि वो कब देखेंगे ये आगे, है और आगे कब नहीं है? क्लासेस में देखेंगे, आगे क्लासेस में देखेंगे, वील सी, जब बल करेंगे तब पता चलेगा। बहुत अभी बहुत ओशन पड़ा हुआ है, वील गेट टू नो दैट। ओके, लेट्स कम टू द थिंग इट इन आवर हैंड, रिलेवेंट कोर्स। जुपिटर देखो, दे 3, 6, 10, 11 आर कॉल्ड उपचया हाउसेस। ठीक है, 3, 6, 10, 11 ये घरों में जब मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं दे रियली डू वेल। ओके, उपचया हाउसेस आर दोज हाउसेस, जस्ट दिस इज एन एडिशनल नॉलेज आई एम गिविंग यू। उपचया हाउसेस आर दोज हाउसेस विच improve over time, like real estate property, like wine. As the age increases it also increases. अब प्रॉपर्टी आप रखो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाले हाउसेज है। 3, 6, ऑल्दो 3 and 6 आर कंसिडर्ड मैलेफिक, बट दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड अप्रिसिएशन। ये अप्रिशिएटिंग हाउसेस है ये। So that is just a general, the additional tip I am giving you. We'll look at Upachaya houses and Kendra houses again in detail. तो third house में malefic planet makes you more courageous. A benefic planet gives you little. It doesn't do so much of vruddhi in the courage aspect. Okay, it may do vruddhi in other aspects, but not in courage aspect. Generally, a planet like Sun or Mars or Rahu, it will really do well in the third house. ठीक है, थर्ड हाउस में जुपिटर अच्छी पोजीशन में होने से आपको बैलेंस्ड करेज रहेगा, अच्छे धार्मिक ट्रिप्स आप करते रहोगे इनसाइड द सिटी, शॉर्ट ट्रिप्स टुवर्ड्स धर्मस्थल, पिलग्रिमेजेस, शॉर्ट ट्रिप्स। ठीक है, अच्छी डिग्निटी में तो इट बी फ्रूटफुल। ठीक है, ब्रदर विल बी ए वेरी यंगर ब्रदर, विल बी वेरी वेरी मेच्योर्ड पर्सन, वेरी रिलीजियस पर्सन, कुड बी ए टीचर। वन मोर पॉइंट, MBA इज ऑल्सो मैनेजमेंट। मॉडर्न रिसर्च में ये हमें पता चला है, जुपिटर इज़ मैनेजमेंट एंड MBA। जब जुपिटर की रिलेशन मर्क्यूरी से या फिफ्थ लॉर्ड से हो जाता है तो ये बंदा MBA करके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने, सन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जुपिटर इज़ मैनेजमेंट, सन इज़ लीडरशिप। ओके, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। जुपिटर जो है बड़ा ही जुगाड़ू प्लैनेट है ये, तो ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है वट एवर, सो इट्स मैनेजमेंट। सो ये ब्रदर could be an MBA doing in some management role. Okay, could be very religious। ठीक है ना, बैड डिग्निटी में आया तो ऑब्वियसली गुरुओं के साथ लड़ाई झगड़ा होना, गुरुओं से स्ट्रेस आ जाना, बिकॉज ऑब्वियसली 8th from 8th bhavat bhavam, so guru will start giving stress to this person. It acts like an 8th house, temporary 8th house. ठीक है, and obviously the brother will be religious in a very negative way, in the sense that he would be जैसे ढोंग करना, रिलीजन का ढोंग करना। ठीक है, रिलीजन्स का फ़ायदा उठाना, ऐसा। एंड कई चार्ट में जब गुरु बिगड़ जाता है किसी का भी, उसका लक थोड़ा बिगड़ जाता है, वो कोई भी घर में बैठने दो।
इट डजेंट मैटर, इररेस्पेक्टिव। अगर गुरु खराब डिग्निटी में आ गया, बंदे का लक नहीं रहेगा, रिलीजियसनेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा वो रैंडम हो जाएगा, ठीक है, एथिक्स कम हो जाएंगे, ही विल बी लेस एथिकल, एडिक्शंस में ज़्यादा जाने के चांसेस हो जाएंगे, एडिक्शन से वापस आने का, एडिक्शन से रिकवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। गुरु का स्ट्रेंथ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो गुरु इन ए नेगेटिव वे, इन ए मैलिफिक वे, थोड़ा बहुत आपको करेज और बढ़ा देगा, बिकॉज इट्स मैलिफिक। इन द थर्ड हाउस मैलिफिक, हाउ मैलिफिक प्लैनेट्स फेयर वेल, सो उसको थोड़ा सा थोड़ा करेज बढ़ा देगा। बट अगेन गुरु खराब होने से इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द चार्ट। गुरु इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द चार्ट। अगर गुरु है, ठीक है, अच्छी पोजीशन में, इट्स रिप्रेजेंटिंग गुड हाउसेस, इट इज़ इन गुड डिग्निटी, देन 90% वो मैनेज कर लेगा, बिकॉज गुरु इज़ मैनेजमेंट। That's what is Guru. We will look at it as religion and Pura Punya, but modern terms में Guru is management. मतलब आपके पास समझो कोई चीज़ है नहीं, मतलब समझो आपके पास पेंसिल नहीं है, okay, you go to the exam, you talk to friends and befriend the neighbors and you take a pencil, write the exam, manage करता है बंदा, जितना रिसोर्सेज में मैनेज करता है। Okay, of course, Purva Punya and religiousness and bhakti and all these things are also attributed, but at a very practical level, Guru is management. Yes, sir. 1 second, आनंद जी आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को, there's a lot of disturbance. ठीक है, Thank you. ठीक है ना। Guru in fourth house naturally does well because in Kalpursh Kundli the fourth house is Kark Rashi and Guru gets exalted in the Kark Rashi. So as a very general rule, not a compulsory rule, very generic rule, generally Guru does well in the fourth house, ठीक है, it brings lot of peace until he is debilitated or in a Shatru Rashi तुला में बैठ गया, ऐसा कोई situation नहीं है, तो generally he does well। ओके, एक दो पॉइंट हम दे सकते, गुरु चौथे घर में ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस, ऐसे घरों में देयर विल बी लॉट ऑफ रिलीजियस ओरिएंटेशन व्हेन गुरु सिट्स इन द फोर्थ हाउस। इसमें भक्ति, इसमें ये घरों में पूजा पाठ का होना, भजन कीर्तन का होना, कुछ घरों में बहुत होता ना, वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब गुरु चौथे में बैठ जाता है, ठीक है। मदर विल बी वेरी रिलीजियस लेडी, वेरी पायस लेडी, वेरी वाइज, बैलेंस्ड, ओके, अच्छी हाउसवाइफ, अच्छी एक एक्सट्रीमली मदरली। जुपिटर इज एन एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव प्लैनेट, एक्सट्रीमली गुड ब्रदर्स, गुड सिस्टर्स, गुड मदर्स, गुड फादर्स कम आउट ऑफ जुपिटर। Sagittarius राशि और Pisces राशि आर एक्सट्रीमली, Sagittarius इज वन ऑफ द बेस्ट साइन, आई विल से, इधर कहीं पे भी लग्न में हो या राशि में हो या सूर्य राशि में, Sagittarius जब आ जाता है, ये बहुत ही अच्छे फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, मतलब फैमिली ओरिएंटेशन बहुत हो जाता है। देखो आप अंडरस्टैंड करो, दोनों ही गुरु जो है वो फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस इज़ अ मिथ। शुक्र गेट्स इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शुक्र एज अ प्लैनेट ही गेट्स इनटू सेक्शुअल परस्यूट्स, ये दैट्स अ मिथ। जब शुक्र खराब हो जाता है ये सब होता है, ठीक है। शुक्र और गुरु फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, बिकॉज फैमिली फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी। आदमी को सैनिटी रहने के लिए, आदमी पागल नहीं हो जाना, उसके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली मतलब यू हैव वाइफ, यू हैव एल्डर्स टू सपोर्ट यू, ठीक है। वाइफ और हस्बैंड के साथ एक ऑपोजिट पोलैरिटी है, तो सेक्सुअली यू बिकम बैलेंस्ड, ठीक है। एल्डर्स है तो यू हैव लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम देम एंड वेल्थ फ्रॉम देम, एंड बच्चे तो फ्यूचर हैं, एंथुजियाज्म है, चार्म इन द लाइफ है, तो बोथ शुक्र एंड जुपिटर हैज गिवन एटमोस्ट प्रोमिनेंस। आप देखिए, शुक्र शादी है, शुक्र आदमी में वीर्य है, सेमन है, औरतों में इट इज़ द जेनिटल ऑर्गन्स एंड एग है, ठीक है। एंड जुपिटर की दृष्टि जब पड़ती, बच्चे होते हैं, देखिए द डिपार्टमेंट्स विच दे आर हैंडलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, फैमिली, वेल्थ, स्टेबिलिटी, शुक्र इज हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस। जो शुक्र खराब होता है बंदा कभी खुशी नहीं होता। आप देखिए ये दिस इज अ श्योर शॉर्ट प्रिंसिपल, जिसका शुक्र 6-8-12 घरों में खराब पोजीशन में रहते हैं, वो बंदा कभी खुशी नहीं होगा।
उसके 1 लाख 1 करोड़ की लॉटरी वो लग जाएगी, बट उसकी मदर की हेल्थ खराब हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसको खुशी नहीं देने देगा. टाइम विल नॉट अलाउ हिम टू बी हैप्पी. शुक्र इज ओवरऑल हैप्पीनेस. शुक्र इज म्यूजिक. गुरु इज ओवरऑल लेजिटिमेट वेल्थ, लेजिटिमेट मनी, लेजिटिमेट ग्रोथ, रेस्पेक्ट के साथ ग्रोथ, एक सीनियोरिटी. गुरु. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दे हैव टेकन अप, गुरु एंड शुक्र, because they are the gurus, they are the teachers of the society. They understand that family is important for human being to be sane. नहीं तो इंसेन हो जाएगा, पागल हो जाएगा. इधर ही बी रेपिस्ट, सेक्सुअली इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, रेपिस्ट हो जाएगा. जिन घरों में बच्चे पैदा नहीं होते या बच्चे नहीं करने का वो लोग डिसीजन लेते हैं, वो घर में देखिए आप, एक तरह से मायूसियत होती है. देयर इज लॉट ऑफ, इट्स नॉट ए बैलेंस्ड couple, because sexuality doesn't last for long, the sexual charm. एक स्टेज के बाद you need kids, that is the next progression in family life. तो Jupiter in the 4th house brings lot of religiousness, lot of very nice atmosphere, एक education oriented atmosphere. It does extremely well. खराब हो गया तो रहेगा, रिलीजियस रहेगा, बट अगेन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ओवर स्ट्रिक्टनेस इन रिलीजन रहता ना, कि 4 बजे उठना ही है, बिना नहाए पूजा नहीं करना, बिना नहाए खाना नहीं करना, जो रिलीजियसली सुपरस्टिशियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है. इतने कट्टर हिंदुत्व या कट्टर रिलीजियसनेस हो जाता है, वो गुरु देता है फिर अगेन व्हेन इट्स इन अ बैड डिग्निटी. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. दो रिलीजन बिकम्स ए टॉर्चर. इतना डिसिप्लिन हो जाता ना कि बच्चे भाग जाते हैं, वो कट्टर इंसान हो जाता है बहुत ज़्यादा. बट रिलीजन का मेन पर्पस है लव, tolerance and forgiveness. Every religion teaches that. ठीक है. Jupiter in the 5th house in good dignity is excellent. और सर वो बैठ के क्या नुकसान करेगा 4th हाउस में, जो बैठने की वजह से करता है, आप बता रहे हैं. नहीं सर, वो एक जेनरिक प्रिंसिपल है, उसमें आप ज़्यादा मत घुसिए, क्योंकि फिर वो पूरा बिगड़ जाएगा पूरा. वो माइंड में रखिए, और बाकी पूरा हमें देखना है. ऐसा नहीं होता आप एग्जॉल्टेड है तो वो वर्कआउट नहीं होगा ना. अगर उसको अच्छी दृष्टि मिल रही है तो वर्कआउट नहीं होगा. अच्छी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये रूल वर्कआउट नहीं होगा. वो जस्ट मैंने एक मेंशन किया है, ये बृहद पराशरी में एक प्रिंसिपल है, वो मुझे याद आया तो मैंने मेंशन किया है, माइंड में रखिए. कई जो पराशरी, जो सिर्फ पराशरी पढ़ते ना, वो बहुत ज़्यादा इस रूल में जाता है. तो बट मुझे वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं लगा. जो सिर्फ पराशरी जानते ना, जो जेमनी केपी या नाड़ी नहीं जानते, दे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट दिस रूल. उसमें गलत प्रेडिक्शंस आ गए कई बार. मैंने भी इम्प्लीमेंट करके देखा, गलत प्रेडिक्शंस आ गए. तो वो उसमें ज़्यादा मत जाए, बस माइंड में रखिए. देखो यहाँ पे हमें हर रूल रखना है माइंड में, अप्लाई करना है चार्ट टू चार्ट. ठीक है. गुरु जब 5th हाउस में होता है, एक्सेलेंट. 5th हाउस इज द संतान स्थान एंड गुरु इज द संतान कारका. सो इट इज नेचुरली गेनिंग, इट्स अ फंक्शनल स्ट्रेंथ इट इज गेनिंग. जो फंक्शन का, राशि का फंक्शन है, गुरु का जो फंक्शन है, सिमिलर फंक्शंस है. ठीक है. गुरु इज ऑल्सो, 5th हाउस इज ऑल्सो पूर्व पुण्य. गुरु इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ पूर्व पुण्य. सो वेरी गुड प्रोजेनी. गुरु जनरली बेस्टोस विथ, ब्लेसेस विथ मेल चाइल्ड. ठीक है. जनरली, नॉट ए रूल, बट हमें पैरामीटर्स सारे देखना पड़ेगा. बट ए स्ट्रॉन्ग गुरु इन 5th हाउस ऑफर्स यू गुड संतान सुख, गुड फ्यूचर, वेरी स्टेबल वेल्थ. ठीक है. ऐसे लोग टीचिंग में जाने की चांस हो जाता है. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ टीचिंग. ठीक है. टीचिंग में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन इनकी अच्छी हो सकती है, एजुकेशन अच्छी हो सकती है. ठीक है. मंत्र सिद्धि हो सकती है आराम से. मंगल गुरु पंचम में मंत्र सिद्धि प्रोवाइड करते हैं. मतलब यू ऑलरेडी मास्टर्ड द मंत्र इन योर प्रीवियस इनकारनेशंस. ये जन्म में आपको सिद्धि मिलेगी. सिद्धि मतलब द डेटी विल बी इन योर कंट्रोल. डेटी गिव्स यू एनीथिंग यू आस्क. वो सिद्धि होने की चांस हो जाता है जब मंगल पंचम में, 12वें में मोक्ष की तरफ ज़्यादा जाएगा, अष्टम में तंत्र की तरफ ज़्यादा जाएगा. ठीक है. जुपिटर इन बैड डिग्निटी इन 5th हाउस अगेन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. देखो शेयर, बहुत सिंपल सी बात है. जुपिटर, सैटर्न एंड सन बहुत हैवी प्लैनेट्स है. लॉजिकली आप देखो, जुपिटर, सैटर्न एंड सन आर वेरी हैवी प्लैनेट्स. Okay, when they sit in the 5th house, they create yoga of miscarriage. Very simple. Okay, Mars in bad dignity कट करता है. केतु मार्स एबॉर्शन की
चांसेस बढ़ा देता है, ठीक है। दो द वुमेन कैनॉट होल्ड द बेबी, woman miscarriage is what, she cannot hold the baby. That happens because practically I've seen in so many charts, thousands of charts. So that happens when Saturn, sun, because weight ज़्यादा हो जाता है, sun particularly more so, because एक तो वो जला देता है पूरा, heat बहुत ज़्यादा है, which is again not good for the formation of the zygote, the embryo. तो गुरु इन बैड डिग्निटी, देखो गुरु कहीं पे भी बैड डिग्निटी में हो जाए, पर्टिकुलरली D1 एंड D7 चार्ट सप्तांश, तो वो फिफ्थ हाउस अगर बिगड़ गया, गुरु बिगड़ गया, तो देन द पीपल विल नॉट हैव चिल्ड्रन, और इफ दे हैव चिल्ड्रन दे विल नॉट हैव संतान सुख. You have to look at सप्तांश D7 and the fifth house of the D1 chart. So गुरु, खासकर गुरु बिगड़ गया, फिफ्थ हाउस में बिगड़ गया तो प्रॉब्लम दे देगा. फिफ्थ हाउस में बिगड़ गया, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका लव लाइफ बहुत बुरी तरह बैंड बच जाएगा. अगर फिफ्थ हाउस में गुरु बिगड़ा हुआ है, वो जाके आठवें में बैठ गया, नवांश में, दिस इज वेरी पॉपुलर कॉम्बिनेशन आई हैव सीन इन मेनी चार्ट्स. नवांश में बैठ गया तो बहुत बुरा ब्रेकअप, ठीक है. उच्च नीच के दोनों प्लैनेट पंचम में बैठ गए तो हाई इन्वॉल्वमेंट इन लव अफेयर्स, जो 8-10 साल की लव अफेयर्स हो जाते हैं, उसके बाद बहुत बुरी तरह ब्रेकअप, ठीक है. ये वो ऐसा सदमा लग जाएगा कि वो उबरने में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वो आगे चल के शादी भी ना करे, शादी करने के बावजूद वो पुरानी लड़की या लड़के को भुला ना पाए, एंड ये शादी पे जस्टिस ना करे. ये हो जाता है जब अच्छे और बुरे प्लैनेट दोनों बैठ जाते हैं. तो और ये अच्छा प्लैनेट बैठ गया और बुरा प्लैनेट का दृष्टि पड़ गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज जुपिटर इज देयर, ओके, इन लियो जुपिटर गुड कॉम्बिनेशन, बट यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ रही है. बट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये देखना है कि जो दृष्टि गुड और बैड प्लैनेट के बीच में डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है. सपोज ये डिग्री कम है, यहाँ पे समझो 10 डिग्रीज पे जुपिटर इज देयर एंड राहु इज गिविंग ए एस्पेक्ट और केतु इज गिविंग एन एस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर राशि एट से 18 डिग्रीज. सो 10 to 18 डिग्रीज या 10 to से 25 डिग्रीज केतु इज गिवन एस्पेक्ट, तो ये लंबा अफेयर हो गया. अगर डिग्री वाइज अगर पास है, समझो 10 डिग्रीज पे जुपिटर है, 12 डिग्रीज पे केतु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब जस्ट ड्रॉ ए लाइन ओवर ईयर, 12 डिग्रीज पे आ जाएगा, तो सिर्फ 2 डिग्री मतलब अफेयर हुआ और जल्दी से ब्रेकअप हो गया. द डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, द लेंथ ऑफ द अफेयर, द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड. आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर. दिस इज हाउ यू मेजर. यस सर. एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन और नॉट एबल टू कंसीव, if a heavy planet I mean this is sun's own house, and if Venus sits with it, then it's a more problem for the girl child. देखो वीनस बैठना, वीनस चंद्र गर्ल चाइल्ड की तरफ संकेत करता है, ठीक है. बट अगर लियो में वीनस बैठ गया तो फिर प्रॉब्लम हो गया ना सर. लियो इज द एनिमी, सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में बैठ गया, करेक्ट, तो वो तो एनिमी साइड में बैठ गया, तो वहाँ पे एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर, या चाइल्डलेसनेस की चांसेस बढ़ जाते हैं, अनलेस सन इज इन अ वेरी गुड पोजीशन. देखो सन थोड़ा सा चंद्र की राशि में बैठ गया, या चंद्र के नक्षत्र में बैठ गया, या चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो सन की जो कारक तत्व है ना, वो डीएनए में थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर. देन इट बिकम्स कंजीनियल फॉर चाइल्ड बर्थ, प्रोजनी. Okay. You understand ना? There's a calmness in that case. हाँ जी, वो हीट कम कर रहा ना, थोड़ा सा हीट कम कर रहा है. सी द मदरली एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड द यू नो जुपिटर इज एक्सपेंशन बेसिकली. जुपिटर क्या है, जहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ती है उसका प्रोडक्शन होता है, क्रिएशन होता है. जुपिटर क्रिएट करता है, यू क्रिएट वेल्थ, यू क्रिएट एक्सपैंड वेल्थ, एक्सपैंड फैमिली, ठीक है. एक वेरी पॉजिटिव दृष्टि है जुपिटर की. तो जुपिटर अगर इन्फ्लुएंस में आ गया या चंद्र इन्फ्लुएंस में आ गया तो फिर बैलेंस हो जाता है, ठीक है. या कर्क राशि में बैठ गया सूर्य जाके, फिर बैलेंस हो जाता है. बट वैसे सूर्य एज सच इट्स वेरी वेरी बैड. अगर लियो है, ये बैरन साइंस है, लियो, वर्गो एंड जेमिनी, दिस आर बैरन साइंस.
ये साइन आ गया तो प्रॉब्लम। बट एक चीज़ याद रखिए, जेमिनी मैंने कई केसेस में देखा, जेमिनी पंचम में आ जाता है, जेमिनी का लग्न आ जाता है या राशि आ जाता है, बंदे को ट्विंस होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके। आप समझ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर जेमिनी मल्टीपल प्लैनेट्स क्या है, जुपिटर एंड मर्क्यूरी मल्टीपल करते हैं, केतु भी मल्टीपल कंसिडर करते हैं, कुछ थियरीज में मल्टीपल कंसिडर करते हैं। तो मैं अगर पॉजिटिव ले तो मर्क्यूरी और जुपिटर हो गया, फिर जुपिटर की राशि और बुध की राशि में वो लॉर्ड बैठ गया, तो मल्टीपल टाइम्स वो मल्टीपल का आ गया, तो वहाँ पे ट्विंस होने के चांसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथुन राशि यहाँ पड़ गया पंचम में, तो बुध जाके धनु राशि में बैठ गया गुरु के साथ, तो प्लैनेट भी मल्टीपल है, राशि भी मल्टीपल है, प्लैनेट जहाँ बैठा है वो भी मल्टीपल है, और समझो नक्षत्र भी उसका से बुध की नक्षत्र, अपनी खुद की नक्षत्र या गुरु की नक्षत्र में, तो वह फिर मल्टीपल हो गया। वहाँ पे ट्विंस पैदा होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर सप्तांश में देखो, सप्तांश में भी समझो गुरु, हाँ जी बोल। सप्तांश में ही क्यों देखना होता है? दैट इज द चार्ट फॉर प्रोजेनी सर, बच्चों का चार्ट है वो। ओके। द्वादशांश D12 इज फॉर पेरेंट्स, forefathers, parents and grandparents. See, we have 16 वर्ग चार्ट्स। सो सप्तांश में बच्चों का है, द्वादशांश में पेरेंट्स का है, दशांश में प्रोफेशन है। फाइनल कंफर्मेशन प्रोफेशन के लिए D10 चार्ट से आएगा दशांश में, शादी के लिए फाइनल कंफर्मेशन नवांश में आएगा, एंड नवांश में स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स भी देखते हैं। वेरी वेरी यूजफुल चार्ट। अगर आपको एक प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली इज इट गुड और नॉट। सपोज जुपिटर आपका डिबिलिटेटेड है, बट डिबिलिटेटेड जुपिटर का रिजल्ट नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल अपना आनंद जी का राहु डिबिलिटेटेड है, चलो डिग्री वाइज भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डायमेंशन। उनका आई थिंक नवांश में 11वां घर में बैठा हुआ है राहु, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। तो इट्स नॉट सो बैड। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, सो इट्स नॉट सो बैड। तो वैसे हम स्ट्रेंथ, एंड कौन सी राशि में है सर थर्ड हाउस में? वो मेष राशि का। मेष में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, चलो एग्रेसिव बना दे रहा राहु को, ठीक है। सो अगर 6, 8, 12 में होता तो और खराब हो जाता फिर, या वहां पे भी डिबिलिटेट हो रहा तो खराब हो जाता। सुखांश में बैठा है सर। हाँ जी, तो इसीलिए वो ठीक है वो। तो वैसे स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स नवांश में देखते हैं, ठीक है ना। तो गुरु अगर छठवें घर में अच्छी तरह बैठा है, तो ये बंदा लड़ाई झगड़ा बड़े ही प्यार से, बड़े ही सूझबूझ से, विन विन सिचुएशन से करता है। गुरु इज ए विन विन सिचुएशन का, बहुत जनरस है गुरु डज नॉट वांट टू विन, उसको दिल करता ही नहीं है गुरु का। जो भी गुरु वाले होते हैं वो विन विन में जाते हैं, वो कई बार अपना लॉस करके आगे वाले को विन करवाते हैं। वेराज अगर मंगल है, केतु है, ये वॉरियर्स है, ये आगे बंदे को मार के काट के जीत जाते हैं। बट गुरु बड़ा ही मेच्योर्ड धार्मिक प्लैनेट, बड़ा ही वो सोचेगा कि यार मैं पाप क्यों एक्यूमुलेट करूं। दयालु है गुरु बहुत। तो छठवें घर में ये शत्रु के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगा। ये बोलेगा चलो भाई कोई बात नहीं, लेट्स कम टू ए कॉन्सेंसस, लेट्स कम टू ए बैलेंस, एंड लेट्स गेट इनटू विन विन सिचुएशन। चलो मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ लैंड, आप थोड़ा सा छोड़ दो, कि अगर लैंड डिस्प्यूट है तो, या ऐसा बड़ा अच्छा से, बड़ा नाइसली ही ही ट्राइज टू कीप एवरीवन हैप्पी, है ना। आज आई थिंक ऋत्विक जी आप भी, यू आर ए काइंड ऑफ अ पर्सन हु गोस फॉर विन विन। आई डोंट वांट टू हार्म एनीबॉडी। हाँ, ये गुरु है, गुरु का तत्व ही है। क्योंकि लग्न में बैठा है ना आपका, तो आपको काफ़ी हद तक, आपका लग्न आपका सर है। अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूँ, इट इज़ योर स्कल, इट्स योर ब्रेन। सो चंद्र तो आपका टेम्परमेंट डिसाइड करता ही करता है, बट लग्न भी आपका बहुत हद तक आपका टेम्परमेंट डिसाइड करता है। तो लग्न में बैठा हुआ प्लैनेट को बहुत हमें फोकस करना चाहिए। ही डिफाइंस यू इन ए वे, ठीक है, एंड योर एंटायर बॉडी, ठीक है। तो अगर छठवें घर में गुरु अच्छा बैठ गया, तो ये बड़े अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ेगा, अच्छे से ही विल डू वेल, मैनेजमेंट, IIMs, सिविल सर्विसेज। गुरु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। हाईली बहुत एजुकेशन में बहुत अच्छा रहेगा, हाईली नॉलेजेबल, रिलीजन में ये पढ़ेगा बहुत,
रिलीजियस चीज़ें पढ़ेगा, वैदिक स्टडीज़, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मैथ्स, ऐसे चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। ख़राब हो जाता है तो फिर अगेन वही बात है कि ये ढोंगी होता है, धोखा देता है। बैड प्लैनेट इन 6th हाउस रिप्रेजेंट्स योर एनिमीज। सो जो बंदा है वो इज़ लाइक ए फॉल्स गुरु, इज़ लाइक ए फॉल्स रिलीजियस इम्पोस्टर, कट्टर रिलीजियस, like this, few organizations are there हिंदू और हिंदुइज्म में जो कट्टरता दिखाते हैं, अनरीजनेबल रिलीजियस प्रैक्टिस, दैट काइंड ऑफ ए गाई, ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन बट ही इज़ दैट काइंड ऑफ वेरी कट्टर काइंड ऑफ ए गाई। एंड ऑब्वियसली गुरु डज डैमेज, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। गुरु इन द 7th हाउस, देखो नैसर्गिक चार्ट में तो 7वें घर में तो गुरु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट फंक्शनली अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट जो है शादी का है, ठीक है, गुरु बच्चों का है, तो वहाँ पे आपको फंक्शनल सिमिलैरिटी आ जाता है, ठीक है। इट डज वेल, वेरी मेच्योर्ड वाइफ, रिलीजियस वाइफ, पायस्ड वाइफ, बड़ों को इज्जत करने वाली। गुरु 7वें घर में अच्छी डिग्निटी में तो द लेडी विल ड्रेस अप वेरी नाइसली, मीन्स वेरी ट्रेडिशनली शील ड्रेस अप, ठीक है। अगर वो वहाँ पे राहु बैठ गया तो वो तो फिर मिनी स्कर्ट में घूमेगी बीवी, घर में ही, बड़ों को रिस्पेक्ट, मतलब राहु इन गुड डिग्निटी है, ऐसा नहीं कि बैड डिग्निटी ने, गुड डिग्निटी। बैड डिग्निटी में है तो थोड़ा सा राहु की दृष्टि पड़ गया, राहु बैड डिग्निटी में है तो फिर वो बहुत ही मॉडर्न कपड़े हैं, बट शी विल नॉट बी इविल पर्सन, आई एम नॉट सेइंग दैट, शी विल बी मॉडर्न बाय आउटलुक, एक्सपोजिंग ये सब, शी विल फाइंड इट इट्स ओके, व्हाट्स द बिग डील, ये क्या गलत क्या है उसमें, ठीक है। तो वैसे अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जुपिटर मेक्स यू वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी रिलीजियस, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, रेस्पेक्टिंग इन लॉस, फॉलोइंग रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, सुपरस्टिशन, सारों को प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। गुरु इज़ द बेस्ट प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है तो, ठीक है। बड़ा ही सूझबूझ से, बड़ा ही है, थोड़ा ईगो बढ़ा देता है, बट अगेन गुरु इज स्टिल मैनेजेबल। गुरु इन बैड डिग्निटी इन द 7th हाउस, अगेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि देखो गुरु गुरु बहुत इंटेंसिटी वाला प्लैनेट है। गुरु इज़ नॉट ए जोक, जुपिटर इज़ नॉट ए जोक, बिकॉज जुपिटर जब 8वें घर में, 8वें घर का लॉर्ड बन जाता है, डिबिलिटेट हो जाता है ना, जितना गुरु डिस्ट्रक्शन करता है उतना राहु शनि भी नहीं करते, ये मैंने चार्ट्स में देखा है। जब गुरु लेने पे आ जाता है देन बंदे को कहीं नहीं, भिखारी बना के छोड़ देता है गुरु, वेरी वेरी डेंजरस प्लैनेट, बिकॉज गुरु जब खराब होता है यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लेसिंग्स, डिवाइन हेल्प। जब भगवान ही आपके अगेंस्ट हो गया, कौन बचाएगा आपको, हु इज गोइंग टू सेव यू। सो ए बैड गुरु, दैट टू गुरु इज ए मैग्नानिमस प्लैनेट, ह्यूज प्लैनेट, इतना ह्यूज स्ट्रेंथ के साथ है वो, तो 7वें घर में तो डिस्ट्रॉय कर देगा मैरिज को, ठीक है ना। सो द गर्ल विल बी कट्टर रिलीजियसनेस एंड बट डेफिनेटली गुरु है तो शी विल बी नॉलेजेबल, बट शी विल हैव नॉलेज विद एरोगेंस, वो दैट नॉलेज इज मोर ऑफ शो ऑफ। जब गुरु खराब हो जाता है द वाइफ विल बी शो ऑफ वाली नॉलेज, वो एक्चुअली इज नॉट दैट नॉलेजेबल, फटाफट वास्तु एस्ट्रोलॉजी बात कर लेगी, बट अगेन मैं डीप में अगर क्वेश्चन करूँ तो उसको आएगा कुछ नहीं ऐसा। आई हैव सीन वन लेडी लाइक दिस, शी टॉक्स फटाफट अबाउट वास्तु एंड ऑल दैट, फट इंस्टाग्राम से देख के 4 पॉइंट कर दिया, डोमिनेट भी कर देगी आगे बंदे को। बट द पॉइंट इज व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस डीपली, ओके व्हाट अबाउट दिस, फिर कुछ नहीं बोल पाएगी। बट अगर नॉर्मल बंदा उसको टक्कर नहीं दे पाएगा, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, शो ऑफ रिलीजन, शो ऑफ या रिलीजन से एक्सप्लॉइट करना लोगों को। एंड गुरु खराब बोल तो, गुरु सूर्य खराब है तो बंदा बहुत इगोइस्टिक रहेगा, ही विल बी वेरी इगोइस्टिक, बिकॉज गुरु इज बेसिकली हाईली इगोइस्टिक प्लैनेट, इट्स इगोइस्टिक अबाउट इट्स नॉलेज विच ही हैज, ठीक है। गुरु 8वें घर में अच्छी पोजीशन में, फैंटास्टिक, गुड फॉर तंत्र, गुड फॉर कुंडलिनी योगा। 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत कम जगहों पे बोलते हैं। 8वां घर कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी योगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुंडलिनी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। जब आप गायत्री जाप, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड ऑफ ओकल्ट, तो कुंडलिनी इज सच ए थिंग, यू शुड नो व्हाट इज कुंडलिनी। बेसिकली कुंडलिनी इज नथिंग बट योर डोमिनेंट एनर्जी एट द स्पाइन, एट द एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है वो एक एक चक्र को नरिश करते हुए, आपके 7 चक्र भेजते हुए, नरिश करते हुए 7वां चक्र सहस्रार को खोलता है, ठीक है। एक एक चक्र एक एक ग्रह के साथ अटैच्ड है, इट्स लाइक ए वाईफाई रिसेप्टर, आई विल से, जितना मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। वहाँ पे जो ग्रह घूमते हैं, यहाँ पे चक्र उनके घूमता है, इसलिए जब कृष्ण यशोदा माता के सामने मुंह खोलता है ना, उसके अंदर के जो चक्र है ना वो ग्रह ही है,
जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, when he opens his mouth he shows the entire universe to her. These are nothing but his own chakras which are manifested as the planets. ठीक है, हमारे यहाँ पे भी जैसे मूलाधार चक्र इज योर मार्स, लाइक दैट एवरी स्वादिष्टान इज योर मर्क्यूरी. सो वहाँ की जो सिग्नल्स है यहाँ पे रिसेप्टर्स आर चक्रास, एंड इनसाइड आउट मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ द कर्मा. तो चक्रास को अगर आप क्लेंस कर दोगे रेमेडीज़ में तो आपको हीलिंग बहुत फास्ट होगा, आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट आएंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट फाइनेंशियल ग्रोथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मणिपुरा चक्र और नाभि चक्र. नाभि चक्र का ग्रॉस मैनिफेस्टेशन इज योर श्री चक्र, श्री यंत्र. श्री यंत्र इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट चक्र. तो मैं वो जब श्री यंत्र की पूजा करता हूँ डायरेक्टली मेरा नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है. एंड ये मैंने कई केसेस में देखा है, बंदे को लूज मोशंस हो जाता है बिकॉज योर नाभि चक्र टेक्स केयर ऑफ द डाइजेशन. इट्स एग्जैक्टली बिलो द चेस्ट, सेंटर में बिलो द चेस्ट ये चक्र है, यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है. ये मैंने किया हुआ है चक्रास को. तो जब आप श्री यंत्र की पूजा करते हो डाइजेशन बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाता है, कई लोगों को लूज मोशंस हो जाता है. ये रेमेडीज़ का पार्ट है ये. तो चक्र को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो योर कुंडलिनी, आठवां घर आपका कुंडलिनी है, वहाँ पे पर्टिकुलरली राहु एंड केतु, एंड मोर सो फॉर राहु जब आपका 8वें में बैठ जाता है, लग्न में बैठ जाता है आपका, तो कुंडलिनी एक्टिवेशन के योग बहुत अच्छा बना देता है. जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है आपकी चक्र आपके जागृत हो जाते हैं, आप चक्र को आपके बॉडी के अंदर फील कर सकते हो. आर्ट ऑफ लिविंग, रेकी, सहज योगा, आई एम ए फॉलोअर ऑफ सहज योगा, कुंडलिनी योगा, एंड ऑल हायर लेवल्स ऑफ डिवोशन, हाईएस्ट लेवल्स ये कुंडलिनी को ही यूज़ करते हैं. ये जो तांत्रिक विद्याएं होते हैं वेयर यू सिट, जो रिमोट हीलिंग होती है, तांत्रिक विद्याएं होते हैं, सारे कुंडलिनी शक्ति, इट्स कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, द कुंडलिनी शक्ति को यूज़ करके किया जाता है. आपको एक्टिवेट होता है कुंडलिनी, एंड आजकल हो जाता है. देयर वेरी गुड वेज ऑफ एक्टिवेटिंग इट. सो 8वां अगर आपका कुंडलिनी योग है तो जुपिटर इन द 8th हाउस, you know, the person, good chance is there that his kundalini will get activated in that particular dasha. ठीक है, you get into the 5th dimension. ठीक है, तो जुपिटर इन द 8th house in good dignity obviously creates lot of wealth from the in-laws. The person may get lot of wealth from the in-laws, a huge amount of wealth, and maybe the husband's or wife's salary is good and he's getting that. Lot of support from in-laws. In-laws are very religious people. ठीक है, good chance of getting hidden wealth. 8th house is nothing but unearned wealth. तो unearned wealth मतलब आपका ancestral property आने का chances हो जाता है, क्योंकि गुरु वैसे ही forefathers को दर्शाता है. गुरु in good dignity in 8th house, you are likely to get your father, grandfather or the property which is there in the lineage. आपकी जो वंश में है वो आने के चांसेस हो जाते हैं गुरु जब अच्छी डिग्निटी में होता है. ठीक है, गुरु इज इट्स ऑल्सो द हिडन वेल्थ. कई बार ये पहले ज़माने में उसको ज़मीन को खोद के हम वहाँ लगा देते, इसलिए रिसर्च का कारक है 8वां घर. जुपिटर इन द 8th हाउस इन गुड डिग्निटी, वेरी हाई लाइकली दैट ही विल बी ए डॉक्टरेट और ही विल डू ए जॉब विच इज़ इनटू रिसर्च. तो पहले ज़माने में लोग खोद के ये मटकों में सोना ये सब चीज़ें जौहरात गाड़ देते थे. तो 8th हाउस इज़ दैट, जिसका 8वां घर अच्छा होता है उसको ये मिलने का चांसेस हो जाता है. ये तो चलो एक रेयर अकरेंस है, आई एम जस्ट टेलिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. बट जो 8th हाउस एंड 5th हाउस लॉटरी, अनअर्न्ड वेल्थ, इसके चांसेस बनाता है जुपिटर. तो ऐसा हो सकता है बट इन ए रिलीजियस वे. सपोज 8वें घर में गुरु अच्छी डिग्निटी में है तो maybe he can get some benefits from a temple, you know, temple ने allocate किया, land allocate किया, वैसे कुछ forefather से आ गया, गुरु से बहुत benefit हुआ इनको. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है गुरु ने अपने शिष्य को जायदाद लिख के दे दिया, he has inherited that from his guru, from his forefathers. That kind of combination it creates. Particularly in-laws house is very very religious people, very nice, pious, decent people. एंड 8वां घर में गुरु खराब तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स. ठीक है, हेल्थ इश्यूज, कैंसर भी हो सकता है बिकॉज गुरु, आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द क्लासेस, राहु एंड गुरु आर कंपल्सरी प्लैनेट, इनका इन्वॉल्व होना कंपल्सरी है फॉर कैंसर.
ठीक है। गुरु आठवें घर में कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, मोटापा, वेरी वेरी कॉमन, आई हैव सीन दिस इन हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स। गुरु जब बिगड़ जाता है, खासकर आठवें घर में आ जाता है, बंदा का एक्सट्रीम वेट हो जाता है। वेट जब बहुत बढ़ जाता है ना, आप कंपलसरी, गुरु बिगड़ा हुआ रहता है उनका। गुरु की एनर्जी जब, देखो बेसिकली गुरु की एनर्जी जब बढ़ जाता है तो बंदा वैसे मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा जो सेठ लोग होते हैं वो सारे मोटे होते हैं और बहुत अमीर होते हैं। ये दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज यू हैव अ प्रोपेंसिटी टू एक्वायर। आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो आपका एटीट्यूड खाने में भी वही होगा। आप खाना भी वैसे खा लोगे कि पर्टिकुलरली मीठा बहुत खाते हैं गुरु और शुक्र वाले, तो आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए, एक्वायर करना है, और लैंड एक्वायर करना है, और बिल्डिंग्स एक्वायर करना है। तो ये एक्वायर जो मेंटालिटी इनकी होती है, ऑल द बिजनेसमैन, टॉप बिजनेस, दे वेरी एम्बिशियस, दे वेरी हंग्री। सो वो लोग खाना भी वैसे ही खाते हैं, बैलेंस में नहीं खाते वो। तो ये अमीर भी बनते बट मोटे भी होते हैं। जो सेठ बोलते हैं ना कि खाते पीते खानदान के, जो वो एक्चुअली दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ द गुरु इन्फ्लुएंस। सो दे विल बी फैट। गुरु जब बिगड़ जाता है फैट होगा ही होगा बंदा, 100%। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, फैट, लिवर इश्यूज विल बी देयर, ठीक है ना। राहु, जुपिटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर। गुरु नीच का आठवें घर में बैठ गया तो गॉड नोज व्हाट विल टू डू, गॉड फॉरबिड, सच ए डेंजरस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ऐसे अगर नीच का इन सेंस कि आप कौन सी राशि है उससे आप डिसाइड करेंगे, राइट? मकर राशि या दृष्टि पड़ रही है? नहीं, मकर राशि, व्हेन जुपिटर सिट्स इन मकर it becomes debilitated. Jupiter sits in Cancer, it gets exalted. Yeah, correct. I mean, if I have to correlate, like आपने कहा था कि ये मतलब काफी डेंजरस बीमारी दे सकता है अगर debilitated हो 8th हाउस में. For example, like मेष राशि 1. If this happens and the Jupiter is debilitated, it means like blood-related disorders. मिथुन में debilitate हो जाएगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां घर आपका मिथुन का, आठवां घर मकर पड़ गया ना। मकर में अगर समझो गुरु आके बैठ गया, ठीक है, इट्स गेटिंग डिबिलिटेटेड। द 7th लॉर्ड डिबिलिटेटेड इन द 8th हाउस। सी दिस इज द, सपोज लग्ना इज द मिथुन 3rd, राइट, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां घर आपका मकर पड़ गया, हाँ जी, ठीक है। इसमें अगर गुरु आके बैठ गया तो डिबिलिटेट हो गया, नीच का हो गया गुरु, ठीक है ना। इस बंदे की मैरिज में तो प्रॉब्लम हो गई होगा। 90% he'll have a bad marriage or a divorce because the 7th lord debilitated in 8th house. ओके, समझ गया ना। तो गुरु, आपका क्वेश्चन क्या है, कैन यू reiterate? My question was like, okay, just trying to understand 8th house itself. When Jupiter is there in 8th house और वहाँ पर मेष राशि है, मंगल की राशि है, मीन मंगल के घर में, लेकिन वो 8th भाव है काल पुरुष का और वहाँ पे जुपिटर है, तो उस एंटायर सिनेरियो को हाउ टू रीड? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेष, वृश्चिक राशि, अगर मेष लग्न है तो वृश्चिक विल बिकम योर 8th हाउस। नहीं, मैं मेष लगन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वृश्चिक तो काल पुरुष के हिसाब से वो वृश्चिक ही आएगा। बट इफ आई से कि 8th हाउस में 1 है, वो मान लो वर्गो का हुआ ना, ये जो चार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। फाइन। तो वो कन्या लगन की कुंडली होगी। मेष आपको 8वें घर में आ जाएगा, जुपिटर सिटिंग देयर, ओके, इज इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, इज सिटिंग इन द फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। इट्स नॉट डेबिलिटेटेड। इट्स नॉट डेबिलिटेटेड। देखो आप मुझे एक बार कल नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कर देना, वील टॉक अबाउट, वील पॉज दिस पर्टिकुलर सीरीज, वील टॉक अबाउट एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स फर्स्ट, शत्रु राशि, मित्र राशि। कल एक क्लास विल स्पेंड ऑन दैट। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आई नीड टू मेक इमेज। यस, दैट विल डू इट, बिकॉज ये डीप में मुझे कवर करना था, बट ये क्लासेस के लिए वी नीड दैट, दिस सीरीज के लिए, ठीक है ना। तो मेष में इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, even if it is representing a bad house, is the owner of a bad department, but sitting in Mesh in the 8th house, it's good, but Jupiter in the 8th house, good or bad or Shatru or Mitru, it doesn't matter. Jupiter 8वें घर में उच्च का भी हो, it will create health, it will create obesity. कम obesity होगा but उसको होगा ही होगा,
बहुत चार्ट्स में मैंने देखा है, प्रैक्टिकली आई हैव सीन दिस। पर सर ओबेसिटी के लिए तो लगन फर्स्ट हाउस देखना चाहिए, आइडली मतलब बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाई एट्थ हाउस एग्जैक्टली will give you देखो obesity? देखो फंक्शनली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डेवलप दिस वे ऑफ एनालिसिस। फंक्शनली लगन देखना चाहिए, यू आर राइट, दैट इज अ बॉडी। सेकेंड, जुपिटर रिप्रेजेंट्स द फैट इन आवर बॉडी, द कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। तो जुपिटर जब बिगड़ जाता है, लग्न जब बिगड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होगा। देखो लग्न अगर बिगड़ गया तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है ना, वाई ओबेसिटी ओनली? माई क्वेश्चन इज दैट, माई क्वेश्चन टू यू इज, If Jupiter is there in that case, in the first house and is debilitated, तब Yes. obesity will be there, or Yes. cholesterol problems will so be there. that's what, sir, what I'm telling you is when Jupiter, when the Lagna Lord gets in a bad position, it will give you health issues, that's for sure. Lagna Lord in bad condition gives you health issues, इतना तो हम श्योरली बोल सकते हैं ना। सी my attempt over here is to reduce the uncertainty and give you a logical outlook towards astrology. लॉजिकली आप उसको आप प्रोसीड करो, आप एक एक पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप, लाइक ए रिसर्च, लाइक ए मैथ्स प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप। लग्न लॉर्ड इन अ बैड पोजिशन विल गिव यू हेल्थ इश्यूज। नाउ दैट हेल्थ इश्यूज कुड बी बोन्स का हो सकता है, ओवरऑल बॉडी में क्या है, बोन्स है, ओवरऑल बॉडी में स्किन है, ओवरऑल कंप्लीट बॉडी में नर्व्स है। जब लग्न लॉर्ड इन्वॉल्व होता है, इट डजंट इन्वॉल्व वन पार्ट, इट इन्वॉल्व्स एंटायर बॉडी। Because Yeah, Lagna, like if it is Virgo or Whatever. Mercury is a Lagna Lord, then it is debilitated. हाँ, It is nerve related. हाँ नर्व In the रिलेटेड, area where वेरी it is नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अगर वीनस आ गया तो स्किन हो गया, मर्क्यूरी थोड़ा स्किन भी दिखाता है, लुकाडर्मा ये सब प्रॉब्लम्स देता है मर्क्यूरी, नर्व्स का भी होता है, वीनस हो तो स्किन का भी होगा, सन ने तो बोन्स का होगा। ठीक है, बट माई क्वेश्चन इज, माई पॉइंट इज, फॉर ए पर्सन टू हैव ओबेसिटी द नेसेसरी कंडीशन इज the Lagna Lord has to be weak, at the same time Jupiter has to be afflicted in a negative way. These two conditions are necessary for obesity. Got it. Okay, for a person to have insomnia, the Lagna Lord has to be weak, at the same time moon has to be afflicted, then he will have insomnia, sleeplessness problems. वो बहुत ज़्यादा एफ्लिक्ट हो जाएगा, केतु राहु के बीच में फंस जाएगा शनि में, तो उसको भूत प्रेत दिखना शुरू हो जाएंगे। लग्न लॉर्ड एंड चंद्र। सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ जी, मेरा लग्न लॉर्ड भी वीक है और जुपिटर भी नीच का है, बट आपने नहीं, एक मिनट, आप लग्न लॉर्ड वीक है बोल के आपने ऐसे कैसे कंक्लूड कर दिया? आपका कोर्स तो हुआ ही नहीं सर। सर छठे भाव में बैठा है ना सर, नहीं, आपने बताया गलत, weak बिल्कुल को करता गलत, वही तो बोल रहा हूँ, दैट्स टू जंपिंग टू कंक्लूजन। लग्न लॉर्ड वीक नहीं है आपका। लग्न लॉर्ड वीक होता तो मैं बताऊँ क्या होता है, बंदा जिंदगी भर बीमारी में रहता है, जिंदगी भर, नॉट एक दशा, एक अंतरदशा। आई हैव सीन पीपल हु हैव मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। नाउ आपका ये सर ड्यूटी छठे भाव है, में नहीं, आपका ये ड्यूटी है, छठे भाव में होने से वीक नहीं होगा। आपका ये ड्यूटी है कि वो स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव कर रहा, नक्षत्र से कर रहे हैं, नवांश से कर रहे हैं, त्रिमशांश से कर रहे हैं, वो पूरी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। अगर लग्न लॉर्ड वीक होता तो ऐसे बैठ के काम नहीं कर पाते आप। 12 घंटे करते हो ना, 8 घंटे काम करते हो ना आप। मैं करता हूँ सर, मैं सोता हूँ खाली 5 घंटे। हाँ, और समझ लो बाकी के मैं 16-17 घंटे काम। हाँ, 16-17 घंटे काम करने का वाले का बंदे का लग्न लॉर्ड वीक हो ही नहीं सकता। जब लग्न लॉर्ड वीक होता है, 4 राहु केतु के एक्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों ने डरा के रखा है, राहु केतु खराब नहीं होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, मल्टीपल स्ट्रेंथ्स हैं। जुपिटर भी नीच का है। नहीं सर, देखो सर वो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। नहीं सर, आप देखो, एट दिस स्टेज आपको, आप एक देखो न्यूट्रल अप्रोच आना चाहिए आपको। आप जनरली D1 चार्ट देख के लोग डर जाते हैं। D1 चार्ट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, पूरा का पहाड़ नीचे है। वही तो हम अभी ये कोर्स में हम करेंगे ना। एस्ट्रोलॉजी सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। सिर्फ D1 चार्ट देख के आप कंक्लूड कर रहे हो।
72 की हाइट है और 72 ही वेट है मेरा। और दूसरी बात, हाँ देखो एग्जैक्टली दूसरी बात क्या है, वेट भी आपका कंट्रोल में है। अगर आपका लग्न लॉर्ड वीक होता ना सर, व्हाट इज योर एज? मेरा 52। 52 है ना। लग्न लॉर्ड अगर वीक होता ना, बंदा 30-35 क्रॉस ही नहीं करता, या हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। मैं ऐसे केसेस दिखाऊंगा आपको। तो लग्न लॉर्ड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, आप 52 की उम्र में आप 17-18 घंटे काम कर रहे हो, तो आप समझो लग्न लॉर्ड वीक नहीं है आपका। वो एफ्लिक्ट हो सकता 15 है। किलोमीटर रोज, हाँ 15 किलोमीटर रोज चलता हूँ। एग्जैक्टली तो हो ही नहीं सकता वैसे, ठीक है ना। तो लग्न लॉर्ड ये गेनिंग स्ट्रेंथ कहीं और से गेन कर रहा है, आपको दिख रहा है। वैसे छठवें घर देखो स्ट्रगल दे सकता है, मैं ये मानता हूँ छठवें घर में होने से स्ट्रगल दे सकता है, ठीक है। अगर लग्न लॉर्ड वाकई में वीक होता ना, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखा ना, तौबा, आई टोल्ड देम दैट दे शुड डू 10 मालास ऑफ महामृत्युंजय जाप, नहीं तो आप रिकवर नहीं करोगे। एंड कुछ लोग कंसल्ट करने के 2-3 साल में दे पास्ड अवे, बिकॉज लग्न लॉर्ड एंड एथ लॉर्ड इज द आयु। अगर लग्न लॉर्ड वीक है तो जैसे ये दिस शफाली, दिस हीरोइन जो जस्ट पास्ड अवे जस्ट नाउ, दिस वेरी काटा लगा हीरोइन, यू न्यूज़ देखा आपने? वो शी इज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड। 42, yeah. हाँ, इसको बोलते हैं लग्न लॉर्ड वीक। शी हैड अ हार्ट फेलियर बिकॉज शी वॉज टेकिंग एंटी एजिंग ड्रग्स और समथिंग वॉज टेलिंग, एंड वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट यू विल हैव अ सडन डेथ। तो वैसा नहीं है, 52 है और 18 घंटे काम कर रहे, 15 किलोमीटर आप वॉक कर रहे हैं, तो वो लग्न लॉर्ड वीक हो ही नहीं सकता। हमें पूरी एनालिसिस करना पड़ेगा लग्न लॉर्ड कहाँ से गेन कर रहा है। लग्न लॉर्ड वीक है तो दैट इज द वर्स्ट कर्स। इतनी बीमारियों में चले जाएगा ना बंदा, 4 से 5 मेजर बीमारियां एक टाइम पे होंगे उसको, वो हॉस्पिटल की चक्कर ही काटते रहेगा वो। तो वैसा मत सोचिए, ठीक है ना। देखो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। धर्म स्थान में जब गुरु आ जाता है, उसका खुद का फंक्शनली वो सिमिलर स्थान है, तो जुपिटर इन गुड डिग्निटी इन 9th हाउस डज फैंटास्टिक वर्क। नैसर्गिक चार्ट में 9वां घर है, काम भी धर्म का है, प्लैनेट भी धर्म का है, तो फैंटास्टिक रिजल्ट आपको 9th हाउस में देगा इफ इट इज इन गुड डिग्निटी। भाग्य बढ़ा देगा, भाग्य बढ़ा देगा। लाइफ विल बी ईजी फॉर हिम, स्ट्रगल नहीं रहेगा उसको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा। फादर धार्मिक रहेगा, उसका रिलीजियस क्वोशंट बहुत ज़्यादा रहेगा, ही विल बी वेरी रिलीजियस पर्सन, रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगा। ही मे बी मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू, डजेंट मैटर, ही विल बी ए रिलीजियस पर्सन एंड रिलीजियसली बैलेंस्ड पर्सन। ऐसा नहीं कि कट्टर टेररिस्ट के जैसे कट्टरता नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। जब गुरु नीच का हो जाता है ऐसे बिहेवियर आता है जो टेररिस्ट का, जो हु आर ब्लोइंग अप इनोसेंट पीपल। बट गुरु इन गुड डिग्निटी 9th हाउस, गुड लीनिएज, बिकॉज 9वें घर से 9वीं दृष्टि जुपिटर 5th हाउस को दे रहा है, एंड खुद लीनिएज और डीएनए की जो घर पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन गुड डिग्निटी, वेरी गुड हाउस, भाग्यस्थान, फैंटास्टिक, रेस्पेक्ट, हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन, हाईली रिलीजियस पर्सन, क्योंकि लग्न को भी देख रहा है ये, पंचम दृष्टि से लग्न को, नवम दृष्टि से 5th हाउस को। ये बहुत ही अच्छी त्रिकोण है 159 का। सो गुरु इन गुड डिग्निटी इन 9th हाउस, बाकी सारे ग्रह खराब हो, इट डजेंट रियली मैटर, दैट फेलो विल लिव ए फैंटास्टिक लाइफ, फैंटास्टिक लाइफ। सो गुरु फादर विल बी वेरी सपोर्टिव, वेरी रिलीजियस, वेरी काइंड, कंपैशनेट मैन, हाईली नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। एंड थोड़ा सा ओबेस। अगर गुरु 9वें घर में खराब हो गया तो रिलीजियस में कट्टरता हो जाना। ये 9वें घर में गुरु अच्छी पोजीशन में है तो फर्दर स्टडीज़ भी अच्छे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा होगा, वेरी डीप रिसर्च। ये बंदा लव्स टू ट्रैवल, गुरु लव्स टू ट्रैवल, जुपिटर पीपल लव टू ट्रैवल, तो ये वैंडर ट्रैवल करेगा ये बंदा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन विजिट्स भी कर सकता है, हाईली रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है। गुरु खराब डिग्निटी में हो तो फिर ये आपका कट्टर फादर, वेरी स्ट्रिक्ट फादर, हाईली रिलीजियसली स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट लगा दो बट रिलीजियस डायमेंशन लगा दो उसको, ठीक है। लक खराब हो गया, बंदा मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, देयर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम फादर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को फलते नहीं है। 3rd हाउस खराब है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल फलेंगे नहीं, ही विल हैव लॉस ओनली, ही विल हैव व्हीकल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, रिपेयर्स। एक्सीडेंट मंगल का होने से होता है, ठीक है। बट अगर खराब ग्रह 3rd हाउस में बैठ गया तो लोकल जो सिटी ट्रैवल है ना, उसमें उसको बहुत दिक्कतें होंगे, फाइन्स लग जाना, बहुत सारे लॉसेस होना, वो कभी फलेगा नहीं। और जिसका 3rd हाउस अच्छा होता है उसको डील्स तभी होते हैं जब वो ट्रैवल करेगा।
सिमिलरली सेम थिंग आप नौवे घर को अप्लाई करिए, नौवा घर अच्छा आता हो तो उसको ट्रैवल से लक आएगा उसको, व्हेन ही ट्रैवल्स टू अ डिफरेंट प्लेस दैट टाइम ही विल क्लोज बिग डील्स, सेल्स में है तो अगर फॉरेन कंट्रीज में उसको बड़े अच्छे डील्स, उसको लक फेवर करेगा, खराब है तो इट विल बी बैड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसको मेजर लॉसेस होंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, एक्सीडेंट्स, लॉसेस, गुम जाना, चोरी हो जाना, रास्ते में रोड पे चोरी हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकते हैं थर्ड और नाइन्थ हाउस में, ठीक है। 10वें घर में गुरु अच्छी पोजीशन में, 10वें घर में वैसे डिबिलिटेट हो जाता है, बट अगर अच्छी पोजीशन में है तो करियर इज़ गुड, ही मे बी इनटू मैनेजमेंट, ठीक है, ही हैज़ वेरी गुड रिलेशन विद बॉसेस, ठीक है, ही कंसिडर्स वर्क इज़ वर्शिप, उसकी यो प्रिंसिपल होगी। गुरु जब 10वें घर में आ जाएगा, वर्क इज़ वर्शिप, उसका पूरा आस्था उसका प्रोफेशन है, ही इज़ वेरी पायस्ड अबाउट हिज जॉब, वेरी सीरियस अबाउट हिज जॉब, ठीक है। एंड जुपिटर इन 10th हाउस गिव्स यू गुड एक्सपेंशन, वेरी नाइस। देखो नैसर्गिक चार्ट में वाई गुरु गेट्स डिबिलिटेटेड इन मकर इज द प्रोफेशन, गुरु इज जनरली नॉलेज गेनिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड रिलीजन, पूजा पाठ, तो ये थोड़ा केतु एंड गुरु थोड़ा सा रिलीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं, बट एज सच जुपिटर इज नॉट एनिमी ऑफ सैटर्न, बट केतु एज पर नाड़ी इज एनिमी ऑफ सैटर्न, ठीक है, नॉट एज पर पराशरी बट एज पर नाड़ी, ठीक है। तो गुरु इन द 10th हाउस, there is good possibility that he will do his MBA and become a manager, management positions. There is also good chance, if Shani affliction is there, Shani relation is there, there is a good chance that he'll become a lawyer, judge, because the two most important planets for law profession is Saturn and Jupiter, because these two planets are extremely dharmic planets, they are law abiding citizens, सैटर्न भी है, गुरु भी है। जब लग्न में शनि या गुरु बैठ जाता है, जब मकर, कुंभ या धनु या मीन राशि लग्न में या चंद्र राशि में आ जाता है, ये हाईली लॉ अबाइडिंग, लॉ फॉलोइंग सिटीजन्स होते हैं ये लोग, दे आर एक्सट्रीमली, दे वांट टू फॉलो द लॉ, दे बिलीव इन ए स्ट्रक्चर, सैटर्न इज अ स्ट्रक्चर, सैटर्न इज अ सिस्टम, गुरु इज अ सिस्टम, तो ये सिस्टम के अंदर रहना, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी इज अ सिस्टम, इट्स अ स्ट्रक्चर, व्हाट इज अ बिल्डिंग, इट्स अ स्ट्रक्चर, ओके। सैटर्न इज द बिल्डिंग, मार्स इज द लैंड, तो ये बहुत धार्मिक लोग होते हैं, तो दे, एंड अगर ये लॉ में डायरेक्टली भी नहीं है तो अगर अच्छी पोजीशन में है, तो जैसे गांव में पंच होते हैं जो जस्टिस देते हैं, जो वर्डिक्ट देते हैं, ऐसी पोजीशंस में आ जाते हैं, people come to them, seek, and Guru is excellent advisor, एडवाइस के लिए तो नथिंग बेटर देन काउंसलर, एडवाइजर, नथिंग लाइक दैट। आप गुरु बंदे के पास जाओ, ही इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, गुरु वाले कभी नेगेटिव नहीं होते, अगर गुरु स्ट्रांग है तो बंदा सुसाइड नहीं करेगा, ही ऑलवेज लुक्स एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इसलिए गुरु नीच का हो गया तो बंदे का लाइफ ही खत्म हो जाता है, द लाइफ लाइन इज ओवर, ही विल कमिट सुसाइड और विल गेट इनटू ड्रग्स, ठीक है ना। गुरु इन 11th हाउस, गुड डिग्निटी, फैंटास्टिक वेल्थ बाय द शेयर साइज, फैंटास्टिक लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, बट उसके डिज़ायर्स पूरे रिलीजियस डिज़ायर्स होंगे, ठीक है, पिलग्रिमेज विजिट करना, रिलीजन करना, शक्तिपीठ जाना, ऐसे डिज़ायर्स होंगे उसके, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ायर्स। Now Rahu is the, I want to try tequila shots and I want to try, different sexual fantasies. जब राहु ये सब आ जाता है ऐसे, राहु शुक्र थोड़े खराब डिग्निटी में, शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है और 11वें में बैठ गया, तो उसकी डिज़ायर्स, ऐसे डिज़ायर्स आते हैं उनको, ठीक है। स्कॉच ट्राई करना, 20 years स्कॉच आई वांट टू ट्राई, ऐसा राहु एंड शुक्र आ जाता है, ठीक है। गुरु इज़ वेरी पायस्ड, वेरी नाइस, ठीक है। गुरु खराब तो पूरा लाभ खराब, ओके, लॉसेस में लेके चले जाता है, ठीक है ना। एल्डर ब्रदर कैन बी वेरी रिलीजियस पर्सन, एल्डर ब्रदर कैन बी वेरी धार्मिक पर्सन व्हेन गुरु इज इन द 11th हाउस। सोशल सर्कल इज दैट ऑफ रिलीजियस पीपल, ठीक है। गुरु इन द 12th हाउस, गुड फॉर मोक्षा, नेचुरल हाउस फॉर मोक्षा, वेरी गुड। गुड डिग्निटी में दान बहुत कर देते हैं लोग। जुपिटर इन गुड डिग्निटी इन 12th हाउस, दे डू चैरिटी लाइक एनीथिंग। मंदिर को घर लिख के दे देना, लैंड लिख के दे देना। तिरुपति को मेनी पीपल हैव गिवन लैंड्स, प्रॉपर्टीज टू तिरुपति,
उनका 12वें घर में गुरु का एसोसिएशन होना या 12वां लॉर्ड का गुरु का एसोसिएशन होना या 12वां लॉर्ड उच्च का होना, ये कंपलसरी होगा, गुरु का साथ होगा, बिकॉज टेम्पल्स आर कंसर्न, गुरु इज देयर। ठीक है, टेम्पल के डोनेशन करना, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करना, गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन, गुरु उच्च का 12वें में हो जाना, ये बहुत कॉमन है। दे कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स। आई नो वन पर्सन हुज कंस्ट्रक्टेड ए टेम्पल आउट, ही सोल्ड ए बिग प्रॉपर्टी, ही गॉट वेरी ह्यूज अमाउंट, 3-4 crores और समथिंग। सो उन्होंने कुछ 50 लाख रुपए से एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवा के ही डोनेटेड इट टू द कॉलोनी एसोसिएशन। सो दैट पर्सन हैज गुरु एग्जॉल्टेड इन द 12th हाउस, वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, गुरु डिबिलिटेटेड अगेन डोंग। हाँ, वन मोर थिंग, 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सेक्शुअल एस्पेक्ट्स। गुरु के बारे में, चलो गुरु इज अ वेरी divine planet, pious planet, wisdom and everything, but guru is very 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 hungry for sex. Sagittarians, Pisceans are people with high libido, very high sexual drive. इसलिए मैंने बोला ना, दूसरे घर में गुरु खराब कर देता है, ये फैमिली को बढ़ा देता है। ये मतलब मैंने कुछ केसेस देखा है, दूसरे घर में गुरु 2 घर मेंटेन करते हैं लोग, 2 शादियां करके 2 घर मेंटेन करते हैं। दे हैव, I mean, in a bad dignity, they have a family which is expanded in a negative connotation. Huge family, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा नहीं कि मैं 2-2, 3-3 फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ, लाइक दैट। गुरु इज अ हाईली लिबिडो प्लानट, ये याद रखना आप, ऐसा मत सोचना गुरु इज अ वेरी वेरी सेक्सुअल प्लानट। गुरु शुक्र In good dignity or bad dignity? बैड डिग्निटी सर, कुछ ज़्यादा लिबिडो है गुरु को, क्योंकि गुरु इज एक्सपेंशन ना, इट हैज टू स्प्रेड द सीड। गुरु बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन है, उसको हर चीज़ बढ़ा देना है। बॉडी भी बढ़ा देता है, खाना भी बहुत कर देता है, सेक्स भी बहुत कर देता है। सो गुरु व सैजिटेरियन स्पाइसिस का मल्टीपल अफेयर्स बहुत कॉमन है। एंड हालांकि वो हाईली रिलीजियस पर्सन है, वो बात रिलीजन की करेगा, प्रीचिंग रिलीजन की करेगा, बट वो मल्टीपल अफेयर्स रहेंगे उसके। Yeah, that's why some of the Yes. saints that we Yes. hear nowadays, yeah, they Yes, are, the false gurus. देखो, अगर वो गुरु बना है तो 100% जुपिटर कहीं ना कहीं चंद्र लग्न से कनेक्टेड है, गुरु का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट उसको राहु की दृष्टि पड़ गई या गुरु 8वें में बैठ गया तो वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा ना जो भक्तों को, ऑल दिस गुरुस। देखो एक चीज़ याद रखो, जितने भी गुरु बने ना, इनमें सिद्धियाँ हैं। जो टॉप के गुरु जो जेल गए, इनमें सिद्धियाँ है, ये मत सोचो इनमें सिद्धि नहीं है। दे हैव अचीव्ड एक लेवल ऑफ अचीवमेंट इन स्पिरिचुअल थिंग, इन सबको सिद्धियाँ हैं। ठीक है, पुट्टपति साई बाबा हैज़ सिद्धि ऑफ गायत्री मंत्र। ठीक है, ये लोग ऐसे ऐसे चीज़ कर सकते हैं, उनके भक्तों के लिए किया है जो नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ है, इसलिए उनकी मास फॉलोइंग बढ़ी है। ऐसे नहीं बढ़ जाएगी फॉलोइंग, इधर उनको तंत्र में सिद्धि है या इनको रिलीजियस में मंत्रों पे उन्होंने सिद्धि पाया है। ऐसे फॉलोइंग नहीं आता सर। अब मैं खड़े होके मैं काशाई पहन के मैं बोलूँगा मैं गुरु हूँ एंड यू स्टार्ट गिविंग मी डोनेशंस, नोबडी विल गिव मी अनलेस आई शो देम मिरेकल्स। अब राधा माँ है, द गॉड मदर इन आई थिंक बॉम्बे की है, राधा माँ है, शी इज़ फ्रॉम पंजाब, सम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, शी डेफिनेटली हैज सिद्धीज, ये मत सोचो आप। बट द पॉइंट इज गॉड इज गिवन दम सम एडिशनल गिफ्ट्स। ये सिद्धि करते हैं, जब सिद्धि मंत्र सिद्धि हो जाता है, समझो किसी का कोर्ट केस फंस गया या सम मेजर प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाता है व्हेन दे दे डू द तंत्र एंड ऑल दैट स्टफ, दे गिव द प्रेयर्स। बट द पॉइंट इज दैट पॉजिटिव थिंग के साथ जब एफ्लिक्शन हो जाता ना, देन दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। क्योंकि नाउ यू आर इन द फील्ड ऑफ occult, Newtonian mechanics don't work here. Cause and effect doesn't work. When you're getting into the karma, you are digging the karma, cleansing the karma of your client, of yourself, and you're getting the result which is you're not supposed to get. That's what we are all here for ना। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हम क्यों सीख रहे हैं? फाइनली रेमेडीज के लिए सीख रहे हैं। रेमेडीज में हमें ऐसे ऐसे करना है कि हमारी जो डेस्टिनी में अगर समझो 100 रुपये है, हमें उसको 200 बनाना है। अगर हमारी डेस्टिनी में हेल्थ इश्यू है, उसको हेल्थ इश्यू को सॉल्व करना है, वही कर रहे हैं ना हम, क्लेंसिंग द कर्मा। दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर।
नेट टू नेट एंड रिजल्ट इज दैट ना, ऑल ऑफ अस आर हियर फॉर दैट ओनली, यू मी एवरीबडी, क्योंकि हमें इधर क्लाइंट को या हम अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर के लिए जो डेस्टिनी में प्रॉमिस्ड है उससे ज़्यादा चाहिए, उसको चेंज करना है, ठीक है। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू द ओकल्ट। इसमें पीपल हैव द सिद्धि, जब 12वें घर में अच्छे हो जाते हैं, पंचम में अच्छे हो जाते हैं, ये अंदर चले जाते हैं लोग, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द 5th डायमेंशन। एंड दिस इज नॉट ए मिथ, दिस इज नॉट, ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू विजिट इट, ठीक है ना। चलो लेट्स गेट टू आवर थिंग। द 12th हाउस 8th हाउस इज द 5th डायमेंशन, केतु इज द 5th डायमेंशन, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु जब 8वें घर में नीच का हो जाता है, खराब हो जाता है, इनको ऐसी प्रोफेशंस जब आप करते हो, ऐसी प्रोफेशंस जब आप करते हो वो आपको नीचता नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट ख़राब हो जाता है, इनको एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहिए, तंत्र प्रैक्टिस करना चाहिए। वो ऑलरेडी अगर तंत्र में है, ब्लैक मैजिक में है, तो उनको वो नेगेटिव नहीं देगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन सिंक विद द प्लैनेट। अगर 7वां घर का comprehend, like if the planet is debilitated in 8th house, तो नेगेटिव चीज करने से, I don't know, black magic is people consider positive negative, but no, if it is not black negative, magic, not need not be black magic। देखो 8वां घर इज अबाउट डेथ, 8वां घर, तो जब कहीं ना कहीं प्लैनेट 8वें घर में आ जाते हैं, तो कुछ लोग जैसे सिमेट्री सर्विसेज जो होता ना, मॉर्चरी वैन को चलाना, ठीक है, मॉर्चरी को मेंटेन करना, मॉर्चरी में काम करना, ठीक है। अपना ये क्रिश्चियन नेशंस में, यूएस में जो डेड बॉडी को आफ्टर डेथ ना, द बॉडी को ये बहुत अच्छे से दे प्रेजेंट इट, इसका कुछ है टर्म, दे नाइसली पूरा मेकअप वेकअप डाल के अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। एंड देन द कैस्केट मैन्युफैक्चरिंग, जो जिस पे बिठाते हैं द बॉक्स, द कैस्केट डेड बॉडी को बिठाते हैं, वो कैस्केट मैन्युफैक्चरिंग। इंश्योरेंस ऑल्सो डील्स विद डेथ, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में हो, डेथ के रिलेटेड प्रोफेशंस में हो, तंत्र में हो, आफ्टर लाइफ की चीज़ों में हो, तो ये 8th हाउस पॉजिटिव हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में हो, कोल माइंस इज ऑल्सो 8th हाउस, यू आर वर्किंग इन कोल माइंस, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर समझो 7वें घर का लॉर्ड 12वें में बैठा हुआ है, तो वो आप नेचुरली ये घर से दूर जाके शादी करेंगे। 7वें घर का लॉर्ड 12वें में बैठा है, तो नेचुरली ही और शी विल मैरी अवे फ्रॉम द सिटी। बट अगर ये बंदा जिसका 7वें सप्तमेश 12वें में बैठा है, ये अपनी खुद की होम टाउन में है, उसकी मैरिज मिजरेबल हो जाएगी। इधर वाइफ विल फॉल इल और वाइफ विल क्रिएट लॉट ऑफ लॉसेस। तो इन लोगों को सजेस्ट हम ये करते हैं कि यू गो अवे फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम योर होम टाउन एंड सेटल डाउन। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, नहीं तो वो शादी टिकेगी नहीं। इधर शी विल बी यूजलेस फॉर मैरिज, वो इतना बीमार पड़ जाएगी कि वो यूजलेस हो जाएगी, या इतने लॉसेस हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, शादी टूट जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसका सप्तमेश 8वें में हो, हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि इंक्रीज द सेक्सुअल कोशेंट इन योर लाइफ। एज लॉन्ग एज यू इंक्रीज द सेक्सुअल कोशेंट, द मैरिड लाइफ विल बी गुड, बिकॉज 8th हाउस इज द सेक्सुअल एस्पेक्ट। Am I making sense? जी सर। You understand now? नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, and it works. It actually works. When you change your orientation, when you change your outlook towards a problem, it works. ठीक है ना? We'll close for now. I'll put this video, I'll upload it.